अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करते हैं रेबीज वायरस पे, जो कि किसी बौले कुत्ते या फिर किसी दूसरे इन्फेक्टेड जानवर जैसा कि बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया या गिलहरी वगैरह के काटने की वजह से इंसानों में दाखिल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर एक बार ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, फिर हमारे ब्रेन तक किस तरह से पहुंचता है, और अगर एक बार हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है तो फिर कितने % बचने के चांसेस होते हैं। बेसिकली जब भी कोई रेबीज वायरस से मुतासरा कुत्ता या दूसरा जानवर इंसान को काटता है तो उसकी राल के अंदर, उसके स्लैवा के अंदर ये रेबीज वायरस होता है। तो जिस जगह पे वो काटता है तो वहां से ये वायरस हमारे पट्ठों के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर हमारे पट्ठों के अंदर कुछ हफ्तों के लिए ये स्टे करता है, यानी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल तक भी ये रहता है। वहाँ पे इंक्यूबेट करता है, अपनी जो नंबर, अपनी जो तादाद है उसको बढ़ाता रहता है। जब वायरस लोड काफ़ी बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे पट्ठों से, हमारे जो असाब होते हैं, नर्व्स होती हैं, उनके अंदर दाखिल होता है और फिर उन नर्व्स के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहां तक पहुंच जाता है। जब ये रेबीज वायरस हमारे नर्व्स के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसको पकड़ नहीं पाता और ये हमारे दिमाग के अंदर ग्रो करता रहता है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करता है, सोजिश काज करता है, जिससे हमारा जो दिमाग है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को कंट्रोल करते हैं और इन हिस्सों में से एक हिस्सा हमारे खलक, हमारे मुंह के जबड़ों को कंट्रोल करता है, यानी इन पट्टों को कंट्रोल करता है जिनका तल्लक खाने पीने से होता है। हमारे दिमाग में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश होने की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से जब भी आप मुतासरा पेशेंट को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो उसके खलक के पट्टे और मुंह के पट्टे एकदम से अकड़ना शुरू हो जाते हैं, इनमें खिंचाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी से डरना शुरू कर देता है। तो इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जब इस तरह की कोई लामत शो हो जाए पेशेंट के अंदर तो फिर इस स्टेज पे जो बचने के चांसेस होते हैं वो 0% होता है। हाइड्रोफोबिया की तरह मुतासरा पेशेंट में कुछ एयरफोबिया जैसी भी अलामात होती हैं, यानी जब उसके जिस्म पे हवा लगती है तो उसको उससे भी तकलीफ पहुंचती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इस तरह की अलामात जाहिर हो जाती हैं तो फिर बचने के चांसेस 0% होते हैं। और अगर आप इस स्टेज पे वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो यूजलेस है, वो बेअसर है, उसका कोई असर नहीं होगा। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जब भी आपको रेबीज वायरस से कोई भी मुतासरा जानवर काटता है तो आपने सबसे पहले अपने जख्म को साफ करना है, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है और वहाँ से इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन लगवानी है। इस स्टेज पे बचने के चांसेस 100% होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों की भरमार है तो आप एडवांस में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं और ये वैक्सीन 3 साल, 5 साल, 10 साल तक भी कारआमद रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हमने शौक से अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियाँ रखी होती हैं लेकिन हम उनकी जो वैक्सीनेशन है उसका ख्याल नहीं रखते, तो लिहाजा उनकी वैक्सीनेशन टाइम पे करवाएं और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि अगर कोई मुतासरा पेशेंट है तो वो टाइम पे इसका इलाज करवाए।